नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें राजनीति से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, लेकिन आगे की खबर क्या है आपको दिखाएंगे अनामिका। और सृष्टि, हम लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 195 नामों का ऐलान कर दिया है। उसके बाद से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या खबर है इसको लेकर अनामिका सिंह बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ कार्यक्रमों को लेकर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पीएम मोदी लगातार कार्यक्रम करने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी के कई राज्यों में, कई जगहों पर, कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्यक्रम यहां पर फाइनल कर दिए गए हैं। 10 दिनों में पीएम मोदी 12 राज्यों का दौरा करेंगे। बेशक बहुत सौगातों की बारिश भी की जाएगी यहां पर। तो 12 राज्य 10 दिन जहां पे पीएम मोदी की ओर से ताबड़तोड़ यहां पर कार्यक्रम किए जाएंगे। 12 राज्य यहां पे पीएम मोदी कवर करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आगामी चुनाव को देखते हुए तूफानी दौरे पर पीएम मोदी है, जहां पे एक तरफ टिकट बांटे जा रहे हैं। इसके बाद अब जो कार्यक्रम है पीएम मोदी का, वो यहां पे फाइनल कर दिया गया है। 10 दिनों में पीएम मोदी यहां पे 12 राज्य कवर करेंगे। लिहाजा इन 12 राज्यों में सौगातें भी मिलेंगी, विकास की परियोजनाएं भी मिलेंगी, बातें भी चुनावी होंगी। लेकिन जो बड़ा कार्यक्रम है वो दरअसल ये है कि पीएम मोदी यहां पे ताबड़तोड़ प्रचार करते दिखाई देंगे। यानी कि आंकड़ा 400 के पार पहुंचाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से। और बिल्कुल इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव गणेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव, जिस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल रही है और केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक भी वैभव आपका रुख करेंगे। गणेश का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। गणेश, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक लगातार 7 घंटे से जारी है और सूची का ऐलान होता है, जिसके बाद से विपक्ष में भी खलबली मची है, क्या खबरें मिल रही है मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद? देखिए, जिस तरीके से मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, मंत्रिपरिषद की बैठक में किस तरीके से हमने अपने राज्यों में काम किया, इन दिनों में 5 साल के अंदर काम किया गया। अब जो बचे हुए दिन है और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके से लोगों को बताएंगे कि घर घर नल पानी की योजना से लेकर अब जनधन योजना जो पिछली सरकार के दौरान था, कि हर योजना हमने किस तरीके से किया, उज्ज्वला योजना की तमाम योजनाओं के बारे में बताएंगे और वह भी पूरी तरीके से लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से जो आपकी सरकार थी, जिसमें कहा गया था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, किस तरीके से उस बात को लेकर जो बढ़े थे और उसके तहत हम लोग आगे बढ़े हैं। क्योंकि लोगों को जिस तरीके से बातें बताने की भी जरूरत है, क्योंकि चुनाव का वर्ष है और कुछ ही दिन बचे हैं। जब चुनाव की तारीख वो घोषित हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा, अब सभी को लोग कहा दिया गया है कि आप कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। गणेश, वापस लौटेंगे आपके पास। वैभव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल, लेकिन आगे आपसे और अपडेट लेंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में कहां पर चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि 195 नामों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से प्रचार के जरिए 400 पार का लक्ष्य रखा है, और ये 400 पार का लक्ष्य इन रैलियों के जरिए और जनता को यह बताकर कि आखिर सरकार आने वाले समय में जनता के लिए और क्या करने वाली है, ये पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री राजस्थान में होंगे, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में होंगे, 7 मार्च को दिल्ली में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 7 मार्च को ही जम्मू कश्मीर में होंगे, बिहार में 6 मार्च को एक बार फिर से उनका दौरा है। गुजरात जो उनका गृह प्रदेश है, वहां पर 12 मार्च को होंगे प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी आपको बताया। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से 6 मार्च को जाएंगे, अभी एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा में 5 मार्च को, तेलंगाना में 4 मार्च को और तमिलनाडु में एक बार फिर से 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ताबड़तोड़ प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियां कर रहे हैं और आने वाले 10 से 12 दिनों में इन सभी राज्यों में प्रधानमंत्री की रैली है और बैक टू बैक एक के बाद एक रैलियां हैं, जिसमें दिल्ली में भी प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम है। बिल्कुल अनामिका, आपने लगातार दिखाया कि कैसे ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री की होने वाली है, लेकिन अब असर कहां पर कितना होगा यह भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार कितना असर यहां पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। और आपको बता दें तूफानी दौरे का असर क्या होगा। 6 मार्च को प्रधानमंत्री की जो रैली है 42 सीटों पर इसका असर माना जा रहा है कि होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में 12 मार्च को गुजरात में रैली है, जिसमें 26 सीटों पर सीधा सीधा असर होगा। राजस्थान में 12 तारीख को ही रैली है, जिसमें 25 सीटों पर असर होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ तेलंगाना की बात करें तो 4 मार्च को पीएम तेलंगाना में होंगे, 17 सीटों पर असर पड़ेगा। असम की बात करें 8 मार्च को असम का दौरा है, 14 सीटों पर सीधे सीधे असर पड़ेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 मार्च को प्रधानमंत्री रैली करेंगे, जिससे 7 सीटों पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये ताबड़तोड़ दौरे हैं प्रधानमंत्री के। अरुणाचल की बात कर ले तो 9 मार्च को पीएम अरुणाचल में होंगे और 2 सीटों पर इससे असर पड़ता नजर आएगा। इसी के साथ तमिलनाडु की बात करें तो 4 मार्च को प्रधानमंत्री का दौरा
दौरा और 39 सीटों पर इसका सीधा सीधा असर होगा। उड़ीसा की बात करें तो 5 मार्च प्रधानमंत्री उड़ीसा में होंगे और 21 सीटों पर असर होता हुआ नजर आएगा। ये असर प्रधानमंत्री के तूफानी दौरों का। तो प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ दौरे, इसका असर राज्यों पे भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक यहां पर हुई है। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद